So hello everyone, I am Ritika. I'm HSIT 2027 aspirant, and this is a quick syllabus update for you all. So it's almost like 11 बजने वाले और आई जस्ट केम फ्रॉम माई कॉलेज बाय डूइंग दैट प्रैक्टिकल थिंग और मैं सुबह सुबह यही अपना केमिस्ट्री का लेक्चर देख रही थी. ठीक है, सो स्टार्ट विथ केमिस्ट्री बिकॉज वी आर डूइंग केमिस्ट्री राइट नाउ. सो केमिस्ट्री मेरी क्लास 11 की ऑलमोस्ट हो गई है, बट अभी मैं दिखाती हूँ आप लोगों को. हाँ, सो दिस इज़ माई केमिस्ट्री ऑफ क्लास 11 जहाँ मेरे जो एडजॉर्प्शन एंड कोलाइड्स, एवरीडे केमिस्ट्री, बस 2 चैप्टर बाकी है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और हाइड्रोकार्बन. ये 2 चैप्टर बाकी है जो कि बेसिकली ऑर्गेनिक के चैप्टर से, बाकी पूरी फिजिकल इनऑर्गेनिक सब हो चुका है. और साथ ही साथ मैं PYQ कर रही हूँ स्टेट्स ऑफ मैटर की. मतलब देखो, रिविजन और PYQ बस करने हैं मुझे. और सॉलिड स्टेट हो गया है क्लास 12 का, और अभी राइट नाउ आई एम डूइंग सॉल्यूशंस. और सॉलिड स्टेट्स की भी मैं भी PYQ, मतलब लाइक लीनियरली मैं वो चीज़ें भी चालू रखती हूँ. तो जैसे कि अभी मैं सॉलिड स्टेट की PYQ कर रही हूँ. 2023 के चालू हुई मेरे, 2021 के हो गए, 2022 के भी हो गए, 2023 कर रही हूँ. सो ऐसी PYQ थिंग चल रही. ये बेसिकली रिवीजन का सोर्स है. और अभी सॉल्यूशंस कर रही हूँ. सॉल्यूशंस में मेरा अभी तक हो चुका है यहाँ तक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी. पहली कोलिगेटिव प्रॉपर्टी वेपर प्रेशर लोअरिंग, वो दैट आई हैव कम्प्लीटेड. सो ये केमिस्ट्री इज़ ऑन राइट ट्रैक. केमिस्ट्री बहुत अच्छी चल रही है, बस अभी ऑर्गेनिक करनी पड़ेंगी. सो सॉल्यूशंस होने के बाद आई विल अगेन शिफ्ट टू, मतलब एक चैप्टर करके आयोनिक इक्विलिब्रियम करके आई विल अगेन शिफ्ट टू ऑर्गेनिक. और रिविजन तो साथ ही साथ चलनी है मेरी. ठीक है, ओके. टॉकिंग अबाउट मैथ्स में मैं लिमिट्स की रिविजन कर रही थी. अभी कैसे है, मैंने ना बोर्ड्स का तो देख लिए लेक्चर्स, बट मेरे प्रॉपर CET के लेक्चर्स बाकी हैं. तो PYQ, मतलब मैथ्स के PYQ बनना इज़ रियली टफ टास्क. तो इसके लिए मुझे पहले अच्छे से लेक्चर्स देखने हैं, और कभी कभी लेक्चर्स देखने के बाद भी नहीं बनते PYQ. तो मैं एक चीज़ करती हूँ, जो भी यूट्यूब पे ऐसे फ्री होता है ना, लाइक एकलव्य बैच हो गई दिनेश सर की, तो वहाँ का एक लेक्चर देख लिया. देन आई ट्राई टू ग्रास्प थिंग, देन मैं आती हूँ PYQ पे, एंड देन आई ट्राई टू सॉल्व PYQ. वैसे तो ये लेक्चर के ये क्वेश्चंस जितने भी करे, लाइक 40 to 50 क्वेश्चन तो करे ही थे मैंने. एंड देन मैंने कल सोचा कि मैं करूँगी PYQ, बट इट्स अगेन लाइक रियली डिफ़िकल्ट टास्क फिर से करने के लिए. हाँ, बट या हो जाएगा. मतलब मुझे है उतना कॉन्फिडेंस है कि एक बार लेक्चर देख लूँगी तो इट इज़ गोइंग टू बी ईजी फॉर मी टू सॉल्व द PYQs. देन लिमिट्स करने के बाद आई वॉज डिसाइडिंग टू डू दी डिफ्रेंसिएशन की रिविजन, क्योंकि अगेन इट इज़ क्योंकि ये कैलकुलस इज समथिंग जिसकी आपको बार बार पढ़ना ही पड़ेगा, रिविजन करनी ही पड़ेगी. देन यू विल रिमेंबर इट. ऐसे अगर रखोगे सो नो, इट्स नॉट गोना वर्क. सो या, इट्स डन अबाउट मैथ्स. फिज़िक्स में आई एम राइट नाउ ऑन ऑप्टिक्स. ऑप्टिक्स बहुत बड़ा चैप्टर है, और पहले तो मोशन इन प्लेन किया था, फिर उसके बाद मैं ऑप्टिक्स पे स्विच हो गई. मतलब मोशन इन प्लेन के बाद लॉज ऑफ मोशन आता है, बट अगेन इसकी ढंग से रिविजन नहीं हुई है. मतलब हुई है, बट हाँ PYQ बाकी, वो चीज़ें आपको पता है कि क्या क्या बाकी रहता है मेरा. अभी ऑप्टिक्स में कर रही हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा मैंने पढ़ा है चैप्टर, क्योंकि मतलब पढ़ा नहीं है, बट 10th में मुझे इसके बेसिक्स बहुत अच्छे से आते थे. दैट रे फॉर्मेशन एंड ऑल द थिंग्स, इट वॉज माई फेवरेट पार्ट. सो या, इट्स फुल इंटरेस्टिंग. सो इसलिए मैं ऑप्टिक्स कर रही हूँ अभी. मतलब मुझे ऐसा है कि फिजिक्स में इंटरेस्ट लाने के लिए ऐसे चैप्टर्स करने पड़ेंगे जो मुझे थोड़े से पहले से आते हैं, या फिर मुझे उनमें इंटरेस्ट है. सो या, दैट पर्टिकुलर थिंग मुझे कर रही हूँ मैं अभी. ओके, सो या, दिस वॉज ऑल माई सिलेबस अपडेट. आई नो थोड़ा छोटा वीडियो, क्योंकि यार बड़ी बड़ी वीडियोस आप लोग देखेंगे भी नहीं. सो छोटी वीडियोस में अपडेट देती जाऊँगी मैं ऐसे. एंड अभी के क्या टारगेट्स रहेंगे, आज तो 5 फरवरी है. अभी के टारगेट्स रहेंगे कि ऑप्टिक्स के बाकी के लेक्चर्स देखने हैं. ठीक है, एक बार इस चैप्टर को कंप्लीट करना है, फिर उसके PYQs लगाऊंगे. देन लिमिट्स का बस एक छोटा सा फिर लेक्चर बाकी है, वो करने के बाद मैं अगेन PYQ पे शिफ्ट हो जाऊँगी. और सॉल्यूशन अपना चालू है केमिस्ट्री का, वो मैं कंटिन्यू रखूँगी. सो या, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज. आई होप यू आर स्टडिंग वेल, एंड सब्सक्राइब इफ़ यू लाइक द वीडियो.